सभी छात्रों को नमस्कार। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है हम आपके लिए जो है नई टॉपिक लेकर आए हुए हैं। जो आपका टॉपिक है जो है वो खाद से और उर्वरक से रिलेटेड है, जो कि आज के जो है किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि जो मिट्टी की जो है उर्वरता जो है क्षति हो रही है जो है, उसे अगर क्या कहते हैं सुधार नहीं किया गया जो है, तो आगामी जो परिणाम होगा वो काफ़ी ही गंभीर होगा, जिसे हमारे किसान बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरीके से क्या कहते हैं दोषपूर्ण कृषि जो है उनको पूरे तरीके से प्रभावित करेगी जो है। आइए छात्रों, जो हमारा टॉपिक है जो है वो हम आपको जो है बतलाते हैं। ठीक है, आइए, जो हमारा टॉपिक है जो है वो बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए है। जो सब्जेक्ट हमारा है मैन्यूर्स, फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि हम खाद, उर्वरक और क्या कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी की जो उर्वरता है जो है उसको हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, आज हम उसके विषय में छात्रों जो है हम आपको अध्ययन करवाएंगे। ठीक है छात्रों, आइए जो हमारा टॉपिक है जो है वो हम आपको जो है स्क्रीन पर बतलाते हैं। जो हमारा टॉपिक है छात्रों जो है वो इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स है। मतलब जैविक खाद की जो है पहचान क्या है, परिचय क्या है और उसके महत्व क्या है, इसके विषय में हम छात्रों जो है आपको अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। जो हमारा क्या कहते हैं जैविक कृषि के लिए जो है हमारी सरकार जो है काफ़ी जो है दबाव दे रही है, काफ़ी उस पर महत्व दे रही है कि हमारे भारतीय किसान जो है जैविक खेती करके जो है अपने जीवन को जो है ज़्यादा खुशहाली बना सकते हैं। आइए हम उसके विषय में हम आपको जो है अध्ययन कराते हैं। जैविक कृषि पद्धति ने अपने असंख्य पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लाभों के कारण दुनिया भर में महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे आज की जैविक खेती है उसमें जो है हमें असंख्य जो है स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारी चीज़ें होती हैं वो हमें जैविक खेती के माध्यम से क्या कहते हैं मिलता है छात्रों जो है, जो कि आगे चल के जो है यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो एक क्या कहते हैं जैविक खेती की प्रक्रिया में जो है एक अहम भूमिका को जो है वो अपना एक तरीके से सहयोग करते हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन प्रथाओं का केंद्र जैविक खाद का उपयोग है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हम जैविक खाद की जो है खेती कर रहे हैं जो है उसमें हमें क्या लाभ होगा और क्या हानि होगा जो है, और जो मिट्टी की उर्वरता है उसमें किस तरीके की हानि होगी, वो हमें जैविक खेती करने के बाद ही छात्रों जो है हमें पता चलता है। क्योंकि जैविक खेती के द्वारा ही जो है हम किसी भी फसल की शुद्धता को अच्छे तरीके से जो है हम उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जो है हम किसी भी हानिकारक चीज़ को जो है हम ना तो छिड़काव करते हैं ना तो हम मिट्टी में मिलाते हैं जो है, जो कि हमें जो है जो जैविक खाद के जो उपक्रम हैं, जो अवयव है जो है उसके द्वारा हम जो है जैविक खेती को जो है आगे हम बढ़ावा दे रहे हैं छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह जैविक खाद के अर्थ पर चर्चा करता है, भारत में इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करता और आधुनिक कृषि पद्धतियों में इसके महत्व पर प्रकाश डालता है जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी जैविक खेती है उसमें जो है जो हमारी नई नई तकनीकें आ रही हैं उसमें क्या उन्होंने जो है दर्शाया है, वो चीज़ें जो है हमें जैविक खेती में जो है देखने को मिलता है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैविक खेती क्या है? जैविक खाद जो है जिसे जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है, पौधे, जानवरों,
उनके उप उत्पादों से प्राप्त प्राकृतिक पदार्थों को संदर्भित करता है। यह कार्बनिक पदार्थों से बना है जो समय के साथ विघटित हो जाता है और मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व छोड़ता है, जिससे यह अधिक उपजाऊ हो जाती है और सिंथेटिक उर्वरकों के विपरीत जैविक खाद हानिकारक कभी नहीं होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी जैविक खाद है जो है वो जो है पौधे और जानवरों और उप उत्पादों से प्राप्त एक प्राकृतिक पदार्थों को संदर्भित करता है, जिसमें जो है हमें हानिकारक और टॉक्सिक जो है पदार्थ कभी नहीं पाए जाते हैं। और यह कार्बनिक पदार्थ से बना होता है जो है, क्योंकि जब किसी अवशेष या फसलों के अवशेष को विघटित करते हैं जो है तो उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जो हमारी मिट्टी की उर्वरता को जो है बढ़ाती है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। रसायनों से मुक्त और मिट्टी संवर्धन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। मतलब जैविक खाद जो है उसमें जो है हमें जो विषाक्त और रासायनिक उर्वरक हैं जो है वो जो है जैविक खाद के द्वारा जो है विमुक्त होता है और हमारा जो है मिट्टी की जो संवर्धन की शक्ति है जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में जैविक खाद के प्रकार। भारत में विभिन्न प्रकार की जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। कुछ सामान्य जैविक खाद के उदाहरण हैं, जैसे फार्म यार्ड मैन्यूर मतलब गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो गोबर को सड़ाकर जो है जो केचुए की खाद आप लोग कहते हैं छात्रों जो है। ठीक है, उसके बाद हरी खाद जैसे ढैंचा हो गया, शनई हो गया, मूंग हो गया, उसे जो है खेत में दबाकर जो है जो खाद बनाई जाती है उसे हम हरी खाद कहते हैं छात्रों। इसको हम आगे चलकर हम आपको जो है क्या कहते हैं विस्तृत हम आपको छात्रों बताएंगे जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। फार्म यार्ड मैन्यूर मतलब भारत में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली जैविक खाद के रूप में महत्वपूर्ण महत्व रखती है जो है। जो हमारे गोबर की खाद है छात्रों जो है वो एक तरीके से देखा जाए जो है कि मिट्टी की उर्वरता को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फर्टिलिटी करके जो है उसकी उपज को बढ़ाता है और उसके पोषक तत्वों को बढ़ाता है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। और यह सबसे आम जैविक खाद का उदाहरण है। इसके उत्पादन में जानवरों के गोबर, फसल के अवशेष, खेत के कचरे के मिश्रण का अपघटन शामिल है। यह प्रक्रिया एक मूल्यवान संस्थान उत्पन्न करती है जो कार्बनिक पदार्थों, आवश्यक पोषक तत्वों और लाभकारी सूक्ष्म जीवों से भरपूर होती है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारे जैविक खाद है वहाँ पे जो है गोबर की खाद जो है क्या कहते हैं जो पशुओं के द्वारा हमें प्राप्त होता है। फिर फसलों के अवशेष जो है वो जो मिट्टी में जो है दबा के सड़ा के विघटन करके पैदा किया जाता है, उससे जो है हमारी मिट्टी की उर्वरता और उसके पोषक तत्व में वृद्धि होती है और जो हमारे सूक्ष्म माइक्रो पोषक तत्व हैं जो है वो भी जो है उसमें बढ़ोतरी होती रहती है छात्रों जो है, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता में जो है कमी नहीं आती है छात्रों और फसल की उत्पादकता में शुद्धता पाई जाती है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे प्राकृतिक खाद के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता है, इसे एक प्राकृतिक खाद के रूप का जो है दर्जा दिया गया है छात्रों जो है। ठीक है, और यह जब कृषि क्षेत्रों में लागू किया जाता है तो फार्म यार्ड मैन्यूर मिट्टी की संरचना, जल धारण क्षमता और पोषक तत्व धारण क्षमता को बढ़ाने में योगदान देता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि गोबर की खाद जो है वो मिट्टी की संरचना को सुधारता है और उसके बाद जो है जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है, वायु का, प्रकाश का आने जाने का जो है एक तरीके से जगह देता है, स्थान देता है, जिससे हमारी मिट्टी जी की उर्वरता जो है बढ़ती है और फिर उसमें जो है जो पोषक तत्व हैं वो जो है उनकी धारण क्षमता जो है बढ़ाता है छात्रों जो है गोबर की खाद जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। बदले में इन सुधारों के परिणाम स्वरूप फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है, मिट्टी के पोषक तत्वों का संतुलित
और प्राकृतिक स्रोत प्रदान करके गोबर की खाद टिकाऊ कृषि पद्धतियों और कृषि प्रणालियों के समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये छात्र जो है कि जो हमारे गोबर की खाद है जो है वो हमारी मिट्टी की जो है एक तरीके पोषक तत्वों की संतुलन को बना के रखता है, उसकी संरचना को बना के रखता है और उसकी जो उर्वरता है जो है मिट्टी की उसको बढ़ाता है। हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो है उनकी भी वृद्धि को जो है क्या कहते हैं गोबर की खाद जो है बढ़ाता रहता है छात्रों जो है, जिससे हमारी जैविक खाद जो है बहुत अच्छे तरीके से फसल उपयोग में लेते हैं जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृमि खाद जो है मतलब कहने का अर्थ ये जो हमारी वर्मी कंपोस्ट होता है उसे कृमि खाद कहा जाता है छात्रों। वर्मी कंपोस्ट एक अन्य जैविक खाद का उदाहरण है जो पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद है जो केंचुओं द्वारा जैविक अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन के माध्यम से बनाई जाती है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाला उर्वरक प्राप्त होता है जो मिट्टी की उर्वरता और पौधों के विकास के लिए कई लाभ प्रदान करता है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है, कृमि खाद है, वो जो है सड़ने के बाद जब हम मिट्टी में उसे जो है मिलाते हैं और उसकी जुताई करके जो है उसमें जो भी फसल हम लेते हैं जो है वो क्या कहते हैं अपघटन के थ्रू जो है कई पोषक तत्वों का समावेश करके जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते रहते हैं और फसल हमारी जो है उत्पादन क्षमता बढ़ती है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। वर्मी कंपोस्ट आसानी से उपलब्ध रूप में आवश्यक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करके मिट्टी को समृद्ध करता है। मतलब जो हमारी वर्मी कंपोस्ट होती है, जो खाद होता है छात्रों जो है उसमें जो है पोषक तत्वों को बढ़ावा मिलता है और जो हमारे सूक्ष्म कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारे लाभकारी होते हैं छात्रों जो है वो भी हमारे मिट्टी में उपलब्ध होते हैं, जिसके द्वारा जो है हम पोषक तत्वों को जो है एकत्रित करके पौधों को अच्छे तरीके से वो प्रदान करते हैं छात्रों जो है, जो कि वर्मी कंपोस्ट खाद के द्वारा ये चीज़ें छात्रों संभव है। ठीक है, आगे। यह मिट्टी में माइक्रोबियल गतिविधि को भी बढ़ाता है, लाभकारी बैक्टीरिया कवक का संवर्धन करता है जो पौधों के स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, बेहतर वातन और जल धारण क्षमता को भी बढ़ावा देता है। यह पौधों की मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो पौधों के मिट्टी जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, पोषक तत्वों को बढ़ाता है, उसमें जो भी माइक्रो पोषक तत्व होते हैं उसको भी बढ़ावा देता है, जिससे हमारी जो क्या कहते हैं वर्मी कंपोस्ट की मिट्टी की संरचना होती है वो बहुत ही संतुलित और सुदृढ़ होती है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ बीमारियां और कीटों को दबाने में मदद भी कर सकता है, जिससे रासायनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता कम हो जाती है। फिर उसके बाद आता है छात्रों जो है हमारी हरी खाद। हरी खाद एक कृषि पद्धति है जिसमें मिट्टी की उर्वरता में सुधार के लिए उद्देश्य से कुछ पौधों की खेती शामिल है। यह प्राकृतिक खाद की श्रेणी में भी आ सकता है। ठीक है, हरी खाद के लिए आमतौर पर घास हो गया, अल्फ हो गया, सोयाबीन हो गया, फलीदार पौधों को चुना जाता है। इन पौधों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंधों के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने की क्षमता होती है, जिससे मिट्टी इस आवश्यक पोषक तत्व से समृद्ध होती है। जब हरी खाद वाली फसलों में आपस मिट्टी में डाला जाता है तो वे कार्बनिक पदार्थ का योगदान करते हैं, जिससे मिट्टी की संरचना में सुधार होता है छात्रों। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी हरी खाद है उसमें जो है फलीदार पौधों को यूज किया जाता है। उसके बाद सनई हो गया छात्रों जो है, ढैचा हो गया, ढैचे के प्लांट को जो है किया जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसी फसलों को जो है मिट्टी में दबाकर विघटन करके जो है सड़ाया जाता है, जिससे हमारी हरी खाद जो है मिट्टी के मिलने में जो है वो अपनी मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं, उसकी उर्वरता में सुधार होता है और जो फसल हम उसमें लेते हैं उसमें जो है सभी पोषक तत्व पौधों को बड़ी आसानी से मिल जाता है छात्रों जो है,
जिससे हमारी जो उत्पादन क्षमता है फसल की जो है वो सबसे अच्छी होती है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। पोषक तत्वों की मात्रा और बृहद होती है। हरी खाद वाली फसलें प्राकृतिक खरपतवार दमनकारी के रूप में भी काम करते हैं, जिससे संसाधनों की प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। वे भूमि आवरण में सुधार करके मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि हरी खाद हमारी जो मिट्टी है उसे जो है कई क्या कहते हैं क्षरण से भी बचाव करते हैं, और जो जल धारण क्षमता है वो जो है एक तरीके से जो है उसकी क्षमता को बढ़ा दिया जाता है, जो कि ये चीज़ें केवल हरी खाद के द्वारा ही छात्रों संभव है, जो कि हमें जो फसल की उत्पादन क्षमता है जो है उसे हम किसी भी दशा में अच्छे तरीके से सुधार कर सकते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्थि चूर्ण जो है, अस्थि भोजन एक जैविक खाद है जो जानवरों की हड्डियों को पीसकर बनाया जाता है, और यह पौधों के लिए फास्फोरस कैल्शियम के एक मूल्यवान स्रोत के रूप में कार्य करता है। फास्फोरस पौधों की वृद्धि के विभिन्न पहलुओं के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, जिससे यह जड़ के विकास, फूल का निर्माण, फल का उत्पादन शामिल है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे अस्थि जो है, अस्थि चूर्ण जिसे हड्डियों का चूड़ा बोला जाता है छात्रों जो है, कुछ जानवरों को हड्डियों के पीस कर बनाया जाता है, और ये जो है इसमें फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ये फास्फोरस जो है जब फसल लिया जाता है खेत में जो है, तो जब वहाँ फिर फसलों के विकास के लिए जब फली बनता है तब फास्फोरस का जो है वर्क होता है। फिर उसके बाद आपके जो है फूल निर्माण के टाइमिंग में, फल उत्पादन में जो है ये फास्फोरस बहुत ही अच्छा अपना सहयोग करके जो है उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है छात्रों जो है। ठीक है, ये केवल हड्डियों की जो चूड़े की खाद है उसी के द्वारा छात्रों जो है संभव है जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैल्शियम पौधे के भीतर कोशिका संरचना और पोषक तत्वों की परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब जो पौधों के भीतर जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उसमें जो है उसके संवहन को वो बढ़ाते रहते हैं, जिससे पौधों के विकास अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है छात्रों, आगे। अस्थि भोजन धीरे धीरे इन पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ता है, जिससे लंबे समय तक चलने वाली और लगातार आपूर्ति मिलती है। यह धीमी गति से जारी होने वाली यह सुनिश्चित होता है कि पौधों को लंबे समय तक फास्फोरस और कैल्शियम तक पहुंच मिलता रहे, जिससे स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता रहे जो है। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारा अस्थि भोजन है, जो हमारा अस्थि चूर्ण है, उसमें जो है फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिससे पौधे जो है अपना विकास, फली के बनने में और फसल उत्पादन में अपना पूरा सहयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मछली इमिलियंस, फिश इमिलियंस एक तरल जैविक उर्वरक है जो मछली के अवशिष्ट या मछली के अवशेषों के किण्वन से प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया पोषक तत्व के भरपूर खाद का उत्पादन करती है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ट्रेस तत्वों से भरपूर होती है। फिश इमिलियंस की उच्च नाइट्रोजन सामग्री हरे भरे और जोरदार पौधों के विकास को बढ़ावा देती हैं, जबकि फास्फोरस फूल और फलों के विकास में सहायता करती हैं। मछली का इमिलियंस पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है, जिससे पोषक तत्वों का त्वरित ग्रहण और उपयोग संभव हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ विकास, जीवंत फूल और पैदावार में वृद्धि होती है। मतलब जो एक मछली का जो इमिलियंस, मतलब मछली का जो अवशेष होता है, उसके द्वारा जो छात्रों खाद बनती है, वो अगर मिट्टी में मिला दिया जाता है, एक तरीके से ये तरल पदार्थ होता है, जो कि पौधे उसे बड़ी आसानी से ग्रहण करते हैं, जिससे जो है पौधे का विकास और फली का क्या कहते हैं फली का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से छात्रों होता है, जिससे पौधा बहुत ही मजबूत होता है और उसकी उत्पादन क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं छात्रों। जैविक खाद का महत्व।
जैविक खाद्य पदार्थों उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ साथ भारत में किसानों द्वारा जैविक खेती को तेजी से अपनाया जा रहा है, जिसमें जैविक खाद का उपयोग अनिवार्य है। इस भाग में हम जैविक खाद के महत्व को देखेंगे। मिट्टी की उर्वरता में सुधार। जैविक खाद एक प्रमुख महत्व है कि यह मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाता है। जिस तरह से हमारे देश में कई तरह के फसलें पाई जाती हैं, ठीक उसी तरह से यह अलग अलग तरह की मिट्टी में भी पाई जाती हैं और मिट्टी में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों से लेकर कई तरह के जैविक पदार्थ और खनिज भी मौजूद होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है जो हमारा जैविक खाद के द्वारा जो हमें फसलों में महत्व मिलता है छात्रों, जो है वो जो है जैविक खाद के द्वारा हम किसी भी मिट्टी की कार्बनिक और नाइट्रोजन फिक्सेशन को जो है हम किस तरीके से जो है मिट्टी के अंदर पहुंचाते हैं छात्रों, जो है वो केवल जैविक खाद के द्वारा और उसमें उपस्थित पोषक तत्व और माइक्रो पोषक तत्वों के द्वारा ही छात्रों संभव हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस तरह से खेती करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह से खेती के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना भी बेहद ज़रूरी है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर फसल को पानी की अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वैसे ही मिट्टी भी क्या कहते हैं उसकी उपजाऊ अच्छी होनी चाहिए छात्रों, जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है। ठीक है, किसान भाइयों को अपने खेत से लगातार उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसकी उर्वरता को बनाए रखने बेहद ज़रूरी है। आपको पता कि किसान अपने खेत में एक ही बात एक अधिक उपज लेने वाली फसलों का उत्पादन करते रहते हैं, जिससे खेती की उर्वरता में गिरावट होती चली जाती है और एक समय में मिट्टी की उत्पादन क्षमता खत्म हो जाती है। किसान खेत में धान की फसल से अच्छा और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं। इससे किसानों को मुनाफा तो मिलता है, लेकिन मिट्टी की उत्पादन क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो है कि जो हमारा जैविक खाद है, अगर हम फसल उत्पादन अगर ज़्यादा ले रहे हैं जो है, तो जो हमारे आज के किसान भाई हैं वो रासायनिक खादों का उपयोग करके मुनाफा तो कमा लेते हैं, मगर उसकी मिट्टी की जो उर्वरता है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही हैं, जो आगे चल के जो है हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो एकदम निम्न क्लास की ओर अग्रसर है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे जीवन में विकास करने के लिए हानिकारक है और कई बीमारियों से लड़ने में जो हमें कमज़ोर बनाता है छात्रों, जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक छात्रों समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।